हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संगीता स्टडी सेंटर। आज हम सेट पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा सेट। पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज सेट। सेट होता क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट कहलाता है। और भी बात है, उस कलेक्शन का मीनिंगफुल कुछ मीनिंग होना चाहिए। जैसे वेल डिफाइंड collection of object having some meaning। उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, जो कि लेस देन है 10। ठीक, अब ऐसे और नेचुरल नंबर बताना है जो कि 10 से कम। ये तो इसका कुछ मीनिंग निकला। जैसे कि ये हमारा सेट है 1 3 5 7 9। हम लोग तो सेट की डिफिनीशन समझ लिए। अब आइए सेट समझते हैं कि सेट को किन किन फॉर्मों में रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। दो मेथड होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। टू methods are representing a set। दो मेथड होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला मेथड जो होता है क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म को एक नाम से और जानते हैं, क्या ना, टेबुलर फॉर्म। क्या? टेबुलर फॉर्म। ये जो रोस्टर फॉर्म होता है इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो कॉमा और ब्रैकेट से सेपरेट हुए होते हैं। इसके एलिमेंट कॉमा से सेपरेट हुए होते हैं और ब्रैकेट से इनक्लोज होते हैं। ठीक है। दूसरा मेथड जो होता है रिप्रेजेंटिंग का, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो एलिमेंट होता है उनको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाता है। किसमें? एलिमेंट इन स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में इनके एलिमेंट को लिखा जाता है। अब इतना तो हम समझ लिए। अब समझते हैं कार्डिनल नंबर क्या होता है। ये कार्डिनल नंबर जो टॉपिक है ये ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, समझते हैं कार्डिनल नंबर। अब समझते हैं कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उन्हीं को कहते हैं कार्डिनल नंबर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कोई एक सेट है V, इसमें x such that x is a vowel in English alphabet। ठीक है, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 5, AEIOU। तो पता है हमें, तो एलिमेंट कितने हुए? 5। तो हमारा कार्डिनल नंबर क्या निकला? कार्डिनल नंबर हमारा क्या निकला? 5। तो ऐसे कार्डिनल नंबर निकाला जाता है। ठीक है, अब आइए हम टाइप ऑफ सेट पढ़ते हैं। क्या? टाइप ऑफ सेट। ठीक है, पहला जो होता है हमारा एम्प्टी सेट। क्या? एम्प्टी सेट। द एम्प्टी सेट। ठीक है, अब एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसे सेट जो कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जो कि किसी भी टाइप के एलिमेंट को कंटेन नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं एम्प्टी सेट। इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है,
एम्प्टी सेट को और भी दो नाम से जानते हैं। पहला तो नल सेट और वाइड सेट, इसको हम वाइड सेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, लेट ए कोई एक सेट है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 0 इज अ रियल नंबर। ठीक है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता है एक्स स्क्वायर लेस देन 0। अब जैसे हम ले लेते हैं एक्स की वैल्यू ले लेते हैं 2 का स्क्वायर करेंगे 4 तो लेस नहीं है 0 से, ये पॉसिबल हो नहीं सकता है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट मिलेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर, ए इक्वल टू 5, मतलब इम्पटी कुछ नहीं है। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, डिनोटेड बाय या इस ब्रैकेट से और 5 से। ठीक है, ठीक। अब देखिए कुछ नोट देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला नोट है, ये जो ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा है, ठीक है, ये इम्पटी सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, इज नॉट एन इम्पटी सेट, ये इम्पटी सेट नहीं है, इसको भूल ना करिएगा समझने की, ये इम्पटी सेट नहीं है बिकॉज इट हैज़ 0। ये 0 जो है इसके पास एलिमेंट है, ये 0 एलिमेंट का काम करता है। 0 एज 1 एलिमेंट, 0 एक एलिमेंट का काम करता है, इसलिए अगर ब्रैकेट के अंदर 0 हो तो उसको इम्पटी सेट ना समझिएगा। पहला। दूसरा नोट है हमारा, अगर 5 ब्रैकेट में लिखा हो, ठीक है, तो ये भी क्या इम्पटी सेट नहीं है। तो ये क्या इम्पटी सेट नहीं है, नॉट एन इम्पटी सेट। ठीक है, क्यों, बिकॉज it has an element, as 5। अगर ब्रैकेट के अंदर 5 होगा तो वह एक एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, एक एलिमेंट कहलाएगा। अब हम आइए सिंगल पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है सिंगलटन सेट। क्या होता है सिंगलटन सेट समझते हैं। सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर कितना होता है, कार्डिनल नंबर क्या होता है था, सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर 1 होता है। ठीक है, ऐसे सेट जिसमें 1 एलिमेंट हो उन्हीं को कहते हैं सिंगलटन सेट, मतलब हैविंग ओनली वन नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, उस सेट को क्या कहते हैं सिंगलटन सेट। इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, कार्डिनल नंबर 1 होगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, कोई सेट ए है, ठीक है, कोई सेट ए है एक्स सच डैट, ठीक है, 1 लेस देन एक्स लेस देन 3, ठीक है, वेयर जहाँ की एक्स जो है एक्स इज नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक। अब एक्स नेचुरल नंबर है तो एक एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, अब जब हमारा सिंगलटन सेट क्या निकल के आया, ए इज इक्वल टू 2, जो एलिमेंट होगा वो 2 ही तो होगा। ठीक है, इतना समझ में। अब दूसरा टॉपिक पकड़ लेते हैं, इक्विवेलेंट सेट, नाम सुने होंगे। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट ऐसे सेट जो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रखते हो उनको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ठीक। या ऐसे भी कह सकते हैं, आल्सो कैन बी सेड एज हैविंग सेम कार्डिनल नंबर। ऐसे भी कह सकते हैं कि उनका कार्डिनल नंबर भी सेम हो। ठीक है, हैविंग सेम कार्डिनल नंबर।
ऐसे दो सेट जिनका कार्डिनल नंबर सेम हो उन्हें हम इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई सेट का कार्डिनल नंबर ए है और ये इक्वल है किसके, दूसरे सेट बी के कार्डिनल नंबर से। ठीक है, अब इक्वल सेट समझते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट सेम इसका अपोजिट है इक्वल सेट। इसमें क्या होता है, हैविंग सेम एलिमेंट इन बोथ सेट। और इसमें हमने क्या बताया था इक्विवेलेंट में, हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, और इसमें हैविंग सेम एलिमेंट, फर्क है समझिएगा। हैविंग सेम एलिमेंट इन बोथ सेट्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई सेट ए है, ठीक, जिसमें एलिमेंट है AW3H9 है। ठीक है, 5 एलिमेंट इसमें, एंड 20 कोई सेट है HW93A। ठीक है, ठीक, बोथ हैविंग सेम एलिमेंट। ठीक है, बोथ हैविंग सेम एलिमेंट, तो समझ में, इनको कहते हैं हम इक्वल सेट। ठीक है, इनको हम इक्वल सेट कहते हैं। अब एक नोट डालिएगा, एक नोट है, एवरी इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट। सारे इक्वल सेट जो होंगे वो इक्विवेलेंट कहलाएंगे, लेकिन सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे। नोट कर लीजिएगा, एवरी इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट कैन नॉट बी इक्वल सेट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।